नमस्कार, न्यूज फोनेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। तेजस्वी यादव के बयान के बाद कांग्रेस में खलबली मची हुई है। आपको बता दें कि जिस तरह से बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हुए और दोनों सीट पर राजद से अलग होकर के कांग्रेस ने चुनाव लड़ी, जिसका खामियाजा जो है अभी भी कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। तेजस्वी यादव उस बात को नहीं भूल पाए हैं। बिहार में 24 सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस ये उम्मीद लगा रखी थी राजद से कि बात बन जाए और गठबंधन में ही रह करके चुनाव लड़ें। हालांकि उन उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा, और इन्हीं से जानते हैं। सर, अब स्वास्थ्य आपका कैसा है? पहले से बेटर है, बढ़िया है, सुधार हो गया है। अब मैं रूटीन काम कर रहा हूँ। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने पहली बार कोई ऐसा किया है, मैं ऐसा नहीं मानता। राजद के तरफ से टाइम टू टाइम ऐसा होता रहा है। पिछले विधानसभा के जो 2 सीटों पर उपचुनाव हुए थे उसमें भी राष्ट्रीय जनता दल ने ऐसा ही किया, और नतीजा हम सब ने देखा कि उन दोनों सीटों पर जेडीयू की जीत हो। और राष्ट्रीय जनता दल विपक्ष की बड़ी पार्टी है, और उनके नेता तेजस्वी यादव जी ने फिर बयान दिया है कि नहीं, गठबंधन नहीं होगा। तो बड़े नेता हैं, वो बड़ी बड़ी बात करते हैं, गठबंधन होगा नहीं होगा, लेकिन उसका फ़ायदा या नुकसान किसको हो रहा है? गठबंधन किस चीज़ के लिए बना था, किन उद्देश्यों के लिए बना था? गठबंधन इसलिए बना था कि हम एनडीए को हराएं और सेकुलर ताकतों को एक बल दें। वो एक वैचारिक गठबंधन था, सिद्धांतों के आधार पे था। कांग्रेस ने इसीलिए गठबंधन का हिस्सा बनना पसंद किया था। अब उसकी बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। और राजद के नेता तेजस्वी यादव जी का एक तरफा बयान आता है, पहली बार भी आया, कल भी आया, भाई आप मत करिए गठबंधन, तो इसका मतलब थोड़ी दुनिया रुक जाएगी। दुनिया तो चलती ही रहेगी। आप गठबंधन मत करिए। मुझे तो प्रसन्नता होगी कि तेजस्वी यादव जी ये भी घोषणा कर दें कि आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा का चुनाव भी वो अकेले लड़ेंगे, कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। वो भी उनको घोषणा कर देना चाहिए। मैं उनको एक बात के लिए धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये जरूर कहा कि केंद्रीय स्तर पर हम कांग्रेस के साथ हैं। तो केंद्रीय स्तर पर हम कांग्रेस के साथ हैं। अब बिहार जहाँ आपका जनाधार है, वहाँ आप किसके साथ हैं? यह तो तेजस्वी यादव जी को बताना पड़ेगा, स्थिति को स्पष्ट करनी होगी। तो मैंने उनसे आग्रह किया है कि आप बताइए बिहार के लोगों को कि बिहार में आप किस पार्टी के साथ हैं, वामपंथी, बिहार में आप किस गठबंधन का हिस्सा है, वो बताएं। दिल्ली में आप हमारे साथ हैं, बड़ी कृपा है आपकी, आप हमारे साथ हैं, लेकिन दिल्ली में आप क्यों हैं? क्योंकि आपको राष्ट्रीय राजनीति में हमारी अहमियत पता है। इसका मतलब कांग्रेस की एक हैसियत है। तो कांग्रेस की अगर हैसियत है तो आपके नेता कांग्रेस को लेकर ऐसे ऐसे बयान क्यों देते हैं जो राष्ट्रीय जनता दल से अपेक्षा नहीं की जाती है? राजद के नेता बीजेपी के खिलाफ बोलें, जदयू के खिलाफ बोले तो समझ में आती है। वो कांग्रेस के बारे में ज़्यादा खिलाफ बोलते हैं। कांग्रेस की हैसियत नहीं है, गठबंधन में सीट कैसे देंगे, ऐसे ऐसे बयान आते हैं। अरे हैसियत नहीं है तो फिर दिल्ली में क्यों हमारे साथ हो, केंद्र की राजनीति में क्यों हो, यह भी बताओ। इस तरह की बातें मैं समझता हूँ सहयोगी दलों के अंदर हो, यह कहीं से भी उचित नहीं है। अब कांग्रेस का अगला स्टेप क्या होगा? हमारे प्रभारी श्री भक्तचरण दास जी अभी मणिपुर के चुनाव को लेकर उनकी व्यस्तता है वहाँ, वो 1-2 दिन में दिल्ली लौटेंगे, फिर उनके स्तर पर तय होगा कि क्या करना है। लेकिन इतना स्पष्ट कर दें कि कांग्रेस पार्टी के पास कई विधान परिषद क्षेत्रों में सक्षम उम्मीदवार हैं, और हम चुनाव लड़ेंगे, और हमारे कई उम्मीदवार हैं जो मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे भी। कांग्रेस, आपने सही कहा कि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर जो है मजबूत है, लेकिन अगर प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश में इतने कमजोर क्यों है कांग्रेस? आखिर पिछड़ों बन करके क्यों चलने के लिए आप लोग तैयार रहते हैं? नहीं, इसको पिछलग्गू मत कहिए। तब जेडीयू क्यों बीजेपी के साथ है, बीजेपी क्यों जेडीयू के साथ है? ये गठबंधन का एक एरा चल रहा है, यह फेज है। हर पार्टियां गठबंधन करती हैं। कहीं गठबंधन हो जाता है तो बढ़िया होता है, कहीं नहीं होता है तो बात बिगड़ती हैं। कांग्रेस का मानना था कि हम लोग मिलजुल कर अगर लड़ें तो एनडीए को बढ़िया से शिकस्त बिहार में हम दे सकते हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल इसके लिए क्यों तैयार नहीं होता है, यह तो उसके नेता तेजस्वी यादव जी ही बताएंगे। उन्होंने एक तरफ कहा कि हम कांग्रेस के साथ दिल्ली की राजनीति में हैं, तो बिहार की राजनीति में आप किसके साथ हैं वो भी तो बताना चाहिए। वो आप नहीं बताते हैं। और क्यों आप कांग्रेस के साथ बिहार में नहीं हैं, यह भी आपको बताना पड़ेगा।
दिल्ली में है और बिहार में नहीं है, तो यह चालाकी नहीं चलेगी। गठबंधन वैचारिक आधार पे होता है, एक सामंजस्य होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है। तो कांग्रेस को अगर कमज़ोर करना ही लक्ष्य है तो बात अलग है। लेकिन अगर वैचारिक आधार पे ये दिमाग में है कि हमें एनडीए को शिकस्त करना है, तो इस देश में किसी भी राज्य में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं है जो कांग्रेस के बिना राजनीति करके सरवाइव कर जाए। रंजन मिश्रा जी, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने यहाँ तक जो है कांग्रेस के नेताओं से मिलना भी स्वीकार नहीं किया। अखिलेश सिंह, अजीत शर्मा, मदन मोहन झा प्रदेश अध्यक्ष हैं, घंटों वो लोग वेट करते रहे, इंतजार करते रहे, अब दोनों में से कोई हमें कोई समय दें ताकि हम मुलाकात करें। आखिरकार ऐसी स्थिति क्यों बनी? मुझे पता नहीं कि ऐसी स्थिति क्यों बनी और ऐसी स्थिति सही में बनी थी क्या। हमारे पार्टी के कई इम्पोर्टेंट लीडर लोग हैं जिनका नाम आपने लिया है, वो सब इस बात के पक्षधर हैं कि गठबंधन होना चाहिए। हम सभी मानते हैं गठबंधन होता तो हम बेहतर तरीके से लड़ते और हम एनडीए के उम्मीदवारों को कई स्थानों पर आसानी से शिकस्त दे देते। लेकिन आरजेडी लीडरशिप ने फिर एक तरफा फैसला लिया, कुछ अपना अनाउंस कर दिया कि नहीं ऐसा ऐसा है। भैया तो आपको मुबारक हो, आप अपना लीजिए, बड़ा पार्टी है, बड़े नेता हैं आप, तो आपको लोकसभा और विधानसभा चुनाव भी कांग्रेस के बिना ही लड़ना चाहिए, उसका भी अनाउंसमेंट कर दिया। नहीं, हमारा हम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के प्रति सॉफ्ट है। कांग्रेस का स्पष्ट लाइन है कि वैचारिक स्तर पे समान विचारधारा के पार्टियों के साथ एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अगर हम एनडीए को हराना चाहते हैं। लेकिन अगर एनडीए को हराना नहीं लक्ष्य है, लक्ष्य कांग्रेस को कमज़ोर करना है, तब बातें तो स्पष्ट खुलकर सामने आ रही हैं। लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। आप दिल्ली के लिए कांग्रेस को बेहतर मानते हैं, लेकिन बिहार, जहाँ राष्ट्रीय जनता दल का आधार तो बिहार में है ना, बिहार में आप गठबंधन नहीं करेंगे, तो आपकी मंशा क्या है वो तो समझ में आती है। यादव की ईगो कहाँ से आई इतना? आखिर ईगो कैसे समझ लें कि अब हमें किसी की गठबंधन की आवश्यकता नहीं है, अब उनको किसी पार्टी से कोई। तेजस्वी यादव जी बड़े नेता हैं, इसका मतलब यही हुआ। उनके जो बयान आ रहे हैं या राष्ट्रीय जनता दल के जो अन्य नेता लोग कांग्रेस के बारे में बोलते हैं, बिल्कुल, उससे तो यही लगता है कि ये लोग बड़े नेता हैं। तो बड़े नेता हैं तो सब चुनाव अकेले लड़िए ना, पार्लियामेंट चुनाव में क्यों अलायंस करते हैं? बिल्कुल, केंद्र की राजनीति में क्यों कहते हैं कांग्रेस के साथ? ये मजबूरी क्यों है आपको? बिहार में नहीं है, दिल्ली में है, तमिलनाडु में आपसे हमको वोट मिलेगा। राष्ट्रीय जनता दल से गठबंधन होगा तो बिहार में ही तो हमको वोट मिलेगा, कर्नाटका में तो नहीं मिलेगा। केंद्रीय राजनीति में आप कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन जहाँ आपका आधार है वहाँ आप नहीं हैं, तो आपकी मंशा तो इसी से खुल जाती है। मैं समझता हूँ राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद जी उनके सबसे बड़े नेता हैं, वो समय रहते ऐसे मामलों में उचित निर्णय लेंगे। वैसे कांग्रेस पार्टी अपने बलबूते बिहार में किसी भी स्तर पर कोई भी चुनाव लड़ने के लिए सक्षम है। हमारे वरिष्ठ नेता लोग दिल्ली में बैठेंगे, बात करेंगे और हम इसका समाधान निकालेंगे। इस चुनाव में भी जहाँ 23 सीटों पर विधान परिषद के सीटों पर चुनाव होना है, उस पर भी कई स्थानों पर कांग्रेस के पास सक्षम उम्मीदवार हैं जो लड़ेंगे और जीतेंगे। आने वाले समय में इंतजार करना चाहिए हमें। तो राजद के खिलाफ भी प्रदर्शन आप लोग करेंगे ना वहाँ पे? सॉरी, माफ कीजिएगा, वहाँ पे प्रचार करेंगे ना? इसमें किसी पार्टी के खिलाफ प्रचार करने का मतलब ही नहीं, तो अपने पक्ष में वोटों को इकट्ठा करना है और चुनाव जीत कर आना है। अच्छा, एनडीए की बात करें तो एनडीए में जो है सीटों को लेकर के जो जेडीयू और बीजेपी की बात बन गई है, लेकिन अगर हम पार्टी और वीआईपी की बात करें तो उन लोगों को ठेंगा देखा दिया गया, क्योंकि न हमको एक सीट में दिया गया, न वीआईपी को सीट दिया गया। अब वीआईपी पार्टी जो है इसको ईगो पर ले ली और 24 सीटों पर जो है चुनाव लड़ने का फैसला ले लिया है। अब ये एनडीए का इंटरनल मैटर है, इस पर हमको नहीं कुछ कहना है। तो एनडीए के नेता जाने किस घटक दल को सीट दिया नहीं दिया। हम तो अपने बारे में ही बात कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी का क्या रोल रहेगा बिहार में इस चुनाव में, और 1-2 दिनों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। शिक्षकों के लिए फरमान जारी किया गया है सरकार के तरफ से, उसमें साफ तौर से लिखा गया है, बताया गया है कि शिक्षक जो है वो शराब खोजने में मदद करें और सहयोग करने में मदद करें। यानी कि नीतीश कुमार का मंशा है कि अब शिक्षक भी शराबबंदी में जो है वो सहयोग दें। ये बहुत ही तुगलकी फरमान है और मैं समझता हूँ नीतीश कुमार जी को
बिना देर किए इस फरमान को वापस लेना चाहिए। इसका विरोध बीजेपी में से नवल किशोर यादव ने बड़ी बेबाकी से अपनी बात को रखा है, कहा है कि इस मांग को, इस पत्र को रद्द करना होगा नीतीश कुमार को। तो मैंने भी तो वही कहा है ना, यह तुगलकी फरमान है। इस तरह के आदेश से इतना तो स्पष्ट हो गया कि नीतीश जी को अब अपने ही पुलिस पर भरोसा नहीं रहा। शराबबंदी कानून को सफल बनाने की जवाबदेही पुलिस पर है। अब शराब की आपूर्ति कहाँ से हो रही है, सप्लाई कहाँ से हो रहा है, स्मगलिंग करके सामान बाहर से बिहार आ रहा है, कौन लोग शराब पी रहे हैं, यह काम शिक्षकों का थोड़ी है। शिक्षक का काम पढ़ाना है, वो बच्चों को पढ़ाएंगे। आप उन्हें उस काम में नहीं लगा रहे हैं जिस काम के लिए वो बने हैं, आप उनसे वो काम ले रहे हैं जो काम पुलिस का है। तो ये अपने आप में हास्यास्पद फैसला है और इस फैसला को बिना देर के नीतीश कुमार जी को वापस लेना चाहिए। अगले बजट सत्र में भी सदन चलेगा तो मैं उसमें भी इस मामले को उठाऊंगा और सरकार से जवाब मांगूंगा। यह कौन सा तुक है भाई, शिक्षकों के जान माल को भी खतरा में डालना चाहते हैं। शराब आपूर्ति करता कौन लोग हैं, सबको पता है शराब माफिया कौन लोग हैं। बाहर से इतनी बड़ी पुलिस फोर्स हमारे पास है, फिर भी बाहर से शराब बिहार में अवेलेबल हो जाती है। तो शराब अवेलेबल है, इसका मतलब स्मगलिंग जारी है, और स्मगलिंग शराब की जारी है, उसको रोकने में बिहार पुलिस सक्षम नहीं हुई, तभी तो स्मगलिंग जारी है। अब आप शिक्षकों को उस काम में लगा रहे हैं। शिक्षकों से आप इस तरह की अपेक्षा क्यों करते हैं? वो कौन सा फोर्स लेके जाएंगे और शराब के सप्लायर्स को पकड़ेंगे? कोई संकट में आ जाएंगे तो कौन उनको प्रोटेक्ट करेगा? क्या नीतीश कुमार जी इसकी जवाबदेही लेंगे, सरकार लेगी? तो मैं समझता हूँ इस पूरे मामले में बड़े ही ठंडे दिल से सोचने की आवश्यकता है और हमें शिक्षकों के मान सम्मान को बचाए रखना है और इस तरह के आदेश को तत्काल सरकार वापस ले ले, उसी में सबकी भलाई है।